खुदान यसु नासरी के नाम में आप सबों को सलाम। आइए खुदान के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से देखें खुदान का कलाम दानियल नबी का सहीफ़ा, उसका 4 बाब और 19 आयत। दानियल नबी का सहीफ़ा, उसका 4 बाब, उसकी 19 आयत। खुदान के कलाम में यूँ लिखा है, तब दानियल जिसका नाम बेल्तशज़र है 1 साल तक सरासीमा रहा और अपने ख्यालात में परेशान हुआ। बादशाह ने उससे कहा, ए बेल्तशज़र, ख्वाब और उसकी ताबीर से तू परेशान ना हो। बेल्तशज़र ने जवाब दिया, ए मेरे खुदावंद, ये ख्वाब तुझसे कीना रखने वालों के लिए और उसकी ताबीर तेरे दुश्मनों के लिए हो। आमीन। अभी जो खुदावंद के कलाम में से हमने अपनी ज़िंदगियों की रहनुमाई के लिए हवाला पढ़ा, उसमें ख्वाब की ताबीर के ताल्लुक़ से दानियल बात करता है। नबूकदनेस्सर बादशाह ने ख्वाब देखा और उस ख्वाब को देखकर वो परेशान हुआ। इससे पहले भी वो एक ख्वाब देखता है और उस ख्वाब को वो बयान नहीं करता, बल्कि वो ये कहता है कि वो ख्वाब भी मुझे बताया जाए और उसकी ताबीर भी। लेकिन उस ख्वाब के बाद ये एक दूसरा ख्वाब है जो बादशाह देखता है और वो अपने नजूमियों को, साहिरों को और फालगीरों को बुलाता है और कहता है कि वो आए और इसकी ताबीर बयान करें, क्योंकि इस ख्वाब को देखने के बाद बादशाह बहुत परेशान था। लेकिन दानियल के सिवा कोई और ना था जो इसकी ताबीर कर सकता। दानियल को फिर बुलाया गया कि वो इस ख्वाब को सुने और इसकी ताबीर बयान करे। जब दानियल इस ख्वाब को सुन रहा था तो उस ख्वाब को सुनते हुए वो परेशान हुआ। अभी हमने पढ़ा 19 आयत में, तब दानियल जिसका नाम बेल्तशज़र है 1 साल तक सरासीमा रहा और अपने ख्यालात में परेशान हुआ। आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो ख्यालात का परेशान होना है, कि हमारे ख्यालात हमें परेशान करते हैं, हमारी सोचें, हमारे तसव्वुरात हमें परेशान करते हैं। ये वाक़या जो हमने देखा ये ईमानदार के ताल्लुक़ से है। ये दानियल बादशाह से खौफ नहीं खाता। जब हम पहले ख्वाब के ताल्लुक़ से सुनते हैं, इस ख्वाब को जब वो बयान करने लगा तो वो परेशान हुआ, और इसके बाद भी आप वाक़यात को देखें तो वो शेरों की मान में जाता है और वो खौफज़दा नहीं होता। लेकिन इस मौका पर आप उसको देख सकते हैं कि वो अपने ख्यालात से परेशान हुआ। और ख्वाब कुछ यूं है कि बादशाह एक दरख्त को देखता है और उस दरख्त पर परिंदे हैं और वो बसेरा करते हैं, उस पर बहुत सा फल है और उस फल से लोग आसूदा होते हैं और उस दरख्त के साए में लोग बैठते हैं और आसमान से एक फरिश्ता आता है और उस दरख्त को काट देने का हुक्म करता है। और आप घरों में इस वाक़े को पढ़ सकते हैं तफसील से। दानियल जब इस ख्वाब को सुन रहा था तो उसको समझ आ रही थी कि इसकी ताबीर क्या है। उस ख्वाब को सुनने के बाद यहाँ लिखा है कि वो 1 साल तक सरासीमा रहा। 1 साल, 1 घंटा, 1 घंटे तक वो खामोश रहा, हैरत ज़दा रहा और अपने ख्यालात के अंदर परेशान हुआ। लिखा है कि वो अपने ख्यालात में परेशान हुआ। उसके ख्यालात कुछ इस तरह के थे कि अगर मैंने इसकी ताबीर बादशाह को बताई, असल में ये ख्वाब नबूकदनेस्सर बादशाह के ताल्लुक ही से था। अब वो इसकी ताबीर बयान करने से डर रहा है कि इसकी ताबीर तो बहुत खौफनाक है। अगर ये ताबीर बादशाह को पता चलेगी तो क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, क्या बादशाह मुझ पर बरहम होगा, क्या वो मेरा सर तन से जुदा ना कर देगा। 1 घंटे तक, 1 घंटा बहुत वक्त होता है, ये थोड़ा वक्त नहीं है। यहाँ तो हमें 1 साल मिलता है, मुमकिन है वो 1 घंटा बहुत लंबा हो। ये पुराने दौर की बात है, हमारे 1 घंटे में तो 60 मिनट है, लेकिन वो वक्त को किस तरह से नापते थे हम नहीं जानते। लेकिन 1 घंटे तक एक ईमानदार जो शेरों से खौफज़दा नहीं है, जो शेरों की मान में जाने के लिए दलेर है, डरता नहीं है। ख्यालात के शेर जब उस पर हमला करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो 1 घंटे तक परेशान नजर आता है। और उसका ये परेशान होना वाज़ेह तौर पर इस तरह से था कि उसके हालात को, उसकी तबीयत को, उसके जज्बात को, उसके रवैये को ना सिर्फ बादशाह बल्कि दरबार में बैठा हर एक शख्स देख सकता है। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है, बादशाह उससे बयान करता है कि तू इस ख्वाब और उसकी ताबीर से परेशान ना हो। बादशाह आखिर भांप जाता है कि ये उसकी ताबीर से परेशान है और ये ईमानदार अपने ख्यालात
में जब उन बातों से लड़ रहा है तो आप देख सकते हैं कि उसके जज्बात और उसका रवैया लोगों को नजर आ रहा है। बारहा हमारा भी हाल ऐसा होता है। ये ख्यालात क्या है, ये तसव्वुरात क्या चीज़ है? नंबर एक बात, बाइबल मुकद्दस हमें इसके ताल्लुक से तालीम देती है कि जिस तरह खुदा ने आदम को इख्तियार बख्शा था और बहुत सी बरकत से नवाजा था, उसी तरह खुदा ने तसव्वुरात की बरकत इंसान को दे रखी है। ये वो टूल है, ये वो बरकत है जिसको इस्तेमाल करके इंसान अपने लिए बहुत से कामों को आसान कर सकता है। मैं और आप सब जानते हैं, हमने इस चीज़ को देखा भी है, पर्दे के ऊपर वीडियो प्रोजेक्टर से फिल्में चलाई जाती थी। हम अपने दौर में बचपन में ये सब कुछ देखते रहे हैं। हमारी सोचें, हमारे ख्यालात एक वीडियो की तरह काम करती हैं और तसव्वुरात एक पर्दे की तरह हैं, एक स्क्रीन की तरह हैं। हम अपनी सोचों से, अपने तख़य्युल में कुछ भी देख सकते हैं। ये हुक्मन भी हो सकता है और बगैर हुक्म के भी। बारहा हमें ऐसे तसव्वुरात का, ख्यालात का सामना रहता है जो हम नहीं सोच रहे होते। एकदम से हमारे जहन में वो ख्याल आते हैं और हमें परेशान कर देते हैं। हमने खुद उनको दावत नहीं दी, एकदम से हमें उसका ख्याल आता है किसी भी बात का। वो ख्यालात आज़ाद हैं, परिंदे की तरह हैं, हमारे जहन में आ जाते हैं। हम अपने ख्याल में जो कुछ सोचते हैं, हम अपने तसव्वुर में उसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मोबाइल, ये इर्द गिर्द जो कुछ हम देखते हैं, इससे पहले कि इंसान इसको तख्लीक करता, इंसान इसको बनाता, इसकी इजाद करता, वो सब कुछ इंसान के पहले तख़य्युल में, तसव्वुर में आया और फिर उस चीज़ का वजूद बना। इसका मतलब कि जो कुछ हम अपने ख्यालात में देखते हैं, हम उसको वजूद दे सकते हैं। ये बरकत खुदा ने इंसान को दे रखी थी। लेकिन पैदाइश की किताब उसके 6वें बाब में जब हम नूह के दौर के ताल्लुक से पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा है कि खुदा इंसान को बनाने से मालूल हुआ। और फिर कलाम में लिखा है कि खुदा ने कहा कि इंसान के दिल के तसव्वुर सदा बुरे हैं। ये तसव्वुर क्यों बुरे थे? क्यों? क्योंकि बाग़ अदन के अंदर इब्लीस ने आदम और हवा को बुरे तसव्वुरात दिए और उन्होंने उनको रिसीव किया। इब्लीस ने कहा कि तुम खुदा की मानिंद हो जाओगे। हवा ने भी अपने तसव्वुरात में उन ख्यालात को देखना शुरू किया, जबकि वो पहले ही खुदा की मानिंद थे। और यही भयानक गुनाह इब्लीस ने आसमान पर खुदा के हुजूर में किया। जब उसने खुद को देखना शुरू किया तो उसने अपने तसव्वुरात में देखा कि मेरे पास इख्तियार है, मेरे पास मर्तबा है, मैं तो अपने तख्त को आसमान से भी ऊपर ले जाऊंगा, खुदा से भी बुलंद ले जाऊंगा। और गुनाह का मुर्तकब हुआ और गिर गया और गिरा दिया गया। और वही हथियार उसने आदम और हवा के खिलाफ भी इस्तेमाल किया। और वो इख्तियार जो आदम और हवा को मिला था अथॉरिटी का, वो जाता रहा। इससे पेशतर कि वो इख्तियार जाता रहता। अगर आप थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, आदम के ताल्लुक से खुदा ने आदम का टेस्ट लिया। आदम ने जानवरों के नाम रखे। इस कुरे अर्ज पर बेशुमार जानदार हैं। आप जिन जानवरों के नाम देखते हैं, ये आदम ने रखे। आदम कैसे उन नामों को सिलेक्ट करने में कामयाब हुआ? आदम ने जब उन जानवरों को देखा तो अपने तसव्वुरात में देखा कि इसकी क्या तबीयत है, इसका क्या रवैया होगा, तो आदम ने उसको वही नाम दिया। ये बरकत खुदा ने इंसान को दे रखी थी, लेकिन गुनाह के सबब से ये बरकत जाती रही और इंसान के तसव्वुरात हमेशा बुरे ही। यीशु मसीह ने कहा कि बुरे ख्यालात हमेशा दिल से निकलते हैं। ये बुरे तसव्वुरात हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमें परेशान कर देते हैं। और दानियल भी इस जगह पर हमें जो ईमानदार है परेशान नजर आता है। लेकिन दानियल, मैं और आप इस बात को समझ सकते हैं, हम ईमान रखते हैं कि दानियल इस जंग में मगलूब नहीं हुआ, बल्कि हम इस बात के लिए तसव्वुर कर सकते हैं कि दानियल ने यकीनन अपने तसव्वुरात में खुदा से मदद मांगी होगी, जिसके जवाब में बादशाह ने उसे कहा कि तू फिक्र ना कर, और उसको आज़ाद कर दिया। आमीन। लेकिन आज जब मुझे और आपको हालात का सामना होता है तो हमारा रवैया कैसा होता है? कोई भी शख्स, नंबर एक बात यहाँ पर गुनाह के ताल्लुक से बताऊंगा, कोई भी शख्स जब गुनाह में गिर जाता है तो वो अपने तसव्वुरात में फंस जाता है। इसकी मिसाल आप देख सकते हैं यहूदा की
اور پطرس کی دونوں گناہ میں گر گئے اور دونوں گناہ کے مرتکب ہو گئے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہودا جب گناہ میں گرا تو اس کے خیالات نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا. ہم کسی بات کو اپنے ذہن میں جب بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، اپنے مائنڈ اسکرین پر اس کو بار بار دیکھتے ہیں، تو وہ بات ہمیں اپنی گرفت میں لے لیتی ہے. اور یہودا کے خیالات کو نہ صرف یہودا نے خود جنم دیا بلکہ ابلیس کے بھی جلتے ہوئے تیر اس کی طرف سے پھینکے گئے تھے، جس کو اس نے آنے دیا اپنی لائف میں، جس کو پورے طور سے سر سے پاؤں تک یہودا ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں سے چل رہا تھا. اور یہاں تک کہ وہ خیالات اس قدر اس پر کنٹرول کر چکے تھے، اپنی گرفت میں لے چکے تھے کہ وہ خودکشی کرنے کے درجہ تک پہنچ گیا. آج جب یہ خیالات لوگوں کا پیچھا کرتے ہیں مختلف باتوں کی صورت میں، تو وہ انسان کو اس نہج تک لے آتے ہیں کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. کسی بات کے بھی تعلق سے، آپ انسانی رویوں کے تعلق سے دیکھیں، انسانی ضروریات کے تعلق سے دیکھیں. اگر انسانی ضروریات کے تعلق سے دیکھیں تو ہم اپنی ضروریات کو اپنے مائنڈ میں بار بار ریوائز کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں کہ بل کس طرح پے کریں گے، پیسے کہاں سے آئیں گے، ہم پیسے کہاں سے لائیں گے، کون ہمیں پیسے دے گا. ہم اس بات کو اپنے مائنڈ میں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. نہ صرف ہم ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ادھر دوسری طرف سے ابلیس بھی جلتے ہوئے تیر پھینک رہا ہوتا ہے. ان دنوں ہماری کلیسیا میں ہمارے پادری صاحب ہمیں جنگ کے تعلق سے سکھا رہے ہیں. یہ بھی اسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. یہ ذہنی خیالات کے تعلق سے ہے، جنگ کے تعلق سے آج ہم اس کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں. ابلیس بھی جلتے ہوئے تیر پھینکتا ہے اور ہم خود بھی اس بات کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جس لمحہ ہم اپنی بیماری کو، اپنے حالات کو، میری بیوی نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ کیا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میرے بچوں کو میرے خلاف کر دیا ہے، ہم انسانی رویوں سے رنجیدہ ہوتے ہیں. میرے باپ نے میرے ساتھ اچھا رویہ نہیں کیا، وہ میرے گھر بھی آیا اور اس نے مجھے نہیں پوچھا کہ بیٹا تیری کیا ضرورت ہے. میرے باپ کے پاس پیسے تھے کہ وہ میری مدد کر سکتا تھا، لیکن میرے باپ نے مجھے پوچھا تک نہیں. میرے بھائیوں کے پاس پیسے تھے کہ وہ میری مدد کر سکتے. ہم ان باتوں کو یاد کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا، لیکن در حقیقت ہم ابلیس کے جال میں پھنس رہے ہوتے ہیں. ابلیس جو جال ہمارے لیے بچھا رہا ہوتا ہے، ہم خود اس کی طرف چل رہے ہوتے ہیں، ہم جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں گہرے طور سے خود پھنس جاتے ہیں. پھر ہم اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں، کاش ان خیالات سے میرا پیچھا چھوٹ جائے، کاش ان سے کوئی مجھے چھٹکارا دلا دے. کیوں؟ کیونکہ میرا سر پھٹنے کے قریب ہے، میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گی. ہم ان خیالات سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتے، ہم مر جانے کی خواہش کرنا شروع کر دیتے ہیں. کاش کہ میں اس سے بہتر ہے کہ مر جاؤں. مجھے بھی اس کا بارہا تجربہ ہوا. اپنی توبہ سے پہلے جب میں ریجیکشن کا شکار تھا، رد کیے جانے کا شکار تھا، تو میں اس بات کو سوچتا تھا کہ میرے ماں باپ مجھے معاف نہیں کریں گے، میرے بہن بھائی مجھے معاف نہیں کریں گے، میرے رشتہ دار مجھے معاف نہیں کریں گے، حتیٰ کہ خدا بھی مجھے معاف نہیں کرے گا. اور یہ باتیں دن رات میرے ذہن میں چلتی رہتی تھی. میرے تصور میں ان باتوں کو دیکھتا رہتا تھا کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا. میں ایک ایسا شخص تھا جس کے ساتھ سب پیار کرتے تھے، لیکن اب مجھے کوئی پسند نہیں کرتا، اب مجھے کوئی پیار نہیں کرتا. میں دن رات ان باتوں کو سوچتا رہتا تھا اور میں گہرے گڑھے کے اندر دھنستا چلا جا رہا تھا، دلدل کے اندر پھنستا چلا جا رہا تھا. اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب میرے لیے کوئی امید نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں اوپر آ سکوں. کون مجھے نکالے گا؟ کوئی بھی مجھے نہیں نکال سکتا. خیالات ہمیں اس طرح سے جکڑ لیتے ہیں. لیکن اس وقت اندھیرے کمرے میں اپنے گھر میں تھا، ایک دھیمی سی آواز مجھ سے مخاطب ہوئی. مجھے ایسا گمان ہوا کہ شاید یہ کوئی خیال ہے. پھر مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ میرے اپنے دل کا خیال ہے. لیکن وہ آواز جس لیول پر تھی اس سے درجہ بدرجہ وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، بڑھتی چلی جا رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ خدا مجھ سے محبت کرتا تھا اور وہ مجھے بچانا چاہتا تھا. اور اس آواز نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ خداوند یسوع مسیح ناصری تجھے پیار کرتے ہیں، اس کو بلا، وہ تیرے گناہ معاف کر دے گا. آمین. اور میں اس آواز کو مسلسل مزاحمت کر رہا تھا اس کی، لیکن
जिस तरह मैं ख्यालात की गिरफ्त में था, उस आवाज़ ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। और जो ही उस आवाज़ ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया तो मैंने अपना आप बड़ी आसानी से खुदावंद के हाथों में दे दिया। जब ख्यालात कि हम गिरफ्त में होते हैं तो हम खुदा पर भरोसा नहीं कर पाते, हम खुदा को नहीं देख पाते। ये आसान नहीं होता, ये बहुत मुश्किल होता है। हमें अपनी बीमारी, अपने हालात बहुत बड़े नजर आते हैं, अपने रवैये बहुत बड़े नजर आते हैं, हम उनसे निकल नहीं पाते। लेकिन जो ही खुदा हमें अपने कंट्रोल में कर लेता है तो ये इतना आसान होता है जैसे एक बच्चा अपने बाप के बाजुओं में बड़ा इत्मीनान पाता है। ये इसी तरह से आसान है कि हम उन ख्यालात से आज़ाद हो सकते हैं। लेकिन इन ख्यालात से हम कैसे आज़ाद हो सकते हैं? हम अपने रवैयों को नंबर एक बात उस माहौल में चेक करें। अगर हमने गुनाह किया है तो भी, अगर हम खुदा पर भरोसा नहीं कर पा रहे तो भी, हम इंसानों से रंजीदा हैं तब भी, हम किसी भी मामले का शिकार हैं, हमें अपने मामले के अंदर दयानतदारी से सोचना होगा, हमें दयानतदारी से काम लेना होगा कि इस मामले में मेरी कहाँ पर गलती है, मैं कहाँ पर गलत हूँ, मैंने कहाँ गुनाह किया है। जब तक हम इस दर्जे पर नहीं पहुंचेंगे हम इससे अगले दर्जे पर नहीं जा सकेंगे। हमें सबसे पहले इकरार करना है। जो ही हम इकरार करते हैं हमारे लिए आसान हो जाता है खुदा से राब्ता करना। पतरस ने यही किया था। अभी मैंने यहूदा के ताल्लुक से आपको बताया, पतरस को मलामत हुई, उसे एहसास हुआ और उसने अपने गुनाह के ताल्लुक से सोचा कि हाँ मैंने गुनाह किया है। हम अपने रवैयों में, अपने मुआमलात में हमेशा ये करते हैं कि दूसरों ने ये किया, हम दूसरों की गलतियां ढूंढते रहते हैं, हम दूसरों की कमजोरियां ढूंढते रहते हैं और अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डाले रखते हैं। हम अपने आप को फाइंड नहीं करते कि हम कहाँ पर गलत हैं। लेकिन जिस लम्हा, जिस मौका पर हम अपने रवैये को चेक करते हैं वही लम्हा, वही वक्त हमारी आज़ादी का होता है। आमीन। मुझे ख्यालात के साथ एक लंबा अरसा जंग लड़नी पड़ी और ये बातें मैंने इसी तरह से सीखी हैं कि जो ही मैंने उन ख्यालात में सबसे पहले अपनी कमजोरी, अपने गुनाह को देखना शुरू किया तो मेरे लिए राहें खुल गई, फाटक खुल गए। लेकिन उससे पहले ऐसे था कि जैसे यरू की मोटी दीवारें थीं, किले की मोटी दीवारें थीं कि जैसे इन किलों को कोई ढा नहीं सकता। लेकिन जो ही मैंने अपने मामलात में, अपने हालात में, अपने रवैयों में, अपने रवैयों के ऊपर नजर करना शुरू की कि मेरा रवैया कैसा है, मैं खुदा पर ईमान रख रहा हूँ या नहीं, मैं खुदा को देख रहा हूँ या नहीं, मैं इस मामले में कहाँ गलती पर हूँ। जो ही मैंने चेक करना शुरू किया और मुझे खुदावंद ने, खुदावंद के पाक रूह ने कंट्रोल किया और मेरे लिए राहें खुल गई। नंबर एक बात, हमें अपनी गलती को फाइंड करना है। नंबर दो बात, कलाम मुकद्दस में कुरिन्थियों के खत में लिखा है कि अपने बुलाए जाने पर निगाह करो किस हालत में हम बुलाए गए हैं। जो ही हम बहाल हो हमें अपने बुलाए जाने पर निगाह करनी है कि हम किस तरह से बुलाए गए हैं। कमजोरों को, बेवजूदों को, हकीरों को, कमीनों को चुन लिया। ये है हमारी असल पोजीशन। जिस वक्त हम बुलाए गए थे, हमें कॉल किया गया था, हमने तौबा की थी, ये वो हमारी असल हालत थी। हमें हमेशा अपनी निजात के वक्त को, निजात के काम को याद रखना है, जिसके ताल्लुक से पौलुस इफिसियों के खत में कहता है निजात का खौफ पहन लो। चूंकि हम अपनी निजात का खौफ बड़े आराम से उतार देते हैं, इसलिए जब इब्लीस चलते हुए तीर फेंकता है तो वो हम आसानी से रिसीव कर लेते हैं। हननिया और सफीरा ने भी बड़ी आसानी से, ईमानदार थे, रिसीव कर लिया, निजात को याद न रखा। अपनी निजात को याद रखें कि किस तरह से हमें खुदा ने गुनाहों से निजात दी। हम ना इस लायक थे और ना इसके हकदार थे, हम तो सजा के हकदार थे, जहन्नुम के वारिस थे, खुदा के दुश्मन, बागी, सरकश लोग, घमंडी लोग, तकब्बुर से भरे हुए हम तो ऐसे लोग थे। जब हम अपनी निजात को याद नहीं रखते तो हम बड़ी आसानी से दूसरी बातों को रिसीव करना शुरू कर देते हैं और इब्लीस बड़ी आसानी से हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देता है। वो शख्स जो तब्दील होता है उसके ख्यालात भी तब्दील हो जाते हैं। जैसा कलाम मुकद्दस में से मैंने अभी बताया कि खुदा ने कहा कि इंसान के दिल के तसव्वुरात हमेशा बुरे ही होते हैं, लेकिन रोमियो के खत में लिखा है जो जिस्मानी है वो जिस्म के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों की। जो शख्स तौबा करता है उसके ख्यालात तब्दील हो जाते हैं।
वो रूहानी बातों के ताल्लुक से सोचता है कि मुझे मसीह में कैसे बढ़ना है, मुझे इन हालात का कैसे सामना करना है, मुझे ईमान से कैसे आगे चलना है, मुझे दुआ में आगे कैसे बढ़ना है, मुझे खुदा के कलाम को किस तरह से नोश करना है, मुझे दुआ या रफाकतों के अंदर किस तरह तगोदो से जाना है, जाफिशानी करनी है, मुझे दुआ को मिस नहीं करना, मुझे चर्च को मिस नहीं करना, मुझे अपनी रफाकत को नहीं छोड़ना। इब्लीस का ये चालें हैं कि आप घर बैठ के दुआ कर लें, आप ईमानदार हैं, वो बड़ी आसानी से लोगों को कलीसिया से दूर कर देता है। ये इब्लीस का वाजिया एक जाल है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। तू घर बैठ, आज तू चर्च ना जा, खुदा आज तेरी घर पर दुआ सुनेगा। कलीसिया से जुदा करता है, इब्लीस का ट्रैप है और बड़ी आसानी से लोग फंस जाते। वो मसीह के बदन से जुदा करता है। जैसे डाली अगर दरख्त से काट दी जाए तो वो किस काम की? दरख्त से वो जिंदगी को लेती है, कुव्वत को लेती है, तवानाई को लेती है। अगर दरख्त के अंदर डाली पेवस्त रहे, लेकिन अगर उस डाली को जुदा कर दिया जाए तो वो फकत इस काम की रह जाएगी कि उसको आग में डाल दिया जाए। लेकिन मुझे और आपको मसीह में पेवस्त रहना है, अपनी निजात के कामों को याद रखना है और रिपीट करते रहना है। और कलाम में लिखा है कि इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। इब्लीस जाल बिछाता है, प्लान करता है, स्ट्रेटजी के साथ बड़ी प्लानिंग करता है हमारे खिलाफ के आम लोग जो ईमानदार नहीं हैं वो तो ऑलरेडी फंसे हुए हैं, लेकिन अब ये लोग जो मसीह के साथ चल रहे हैं इनको मैं किस तरह से फंसाऊं, वो एक जाल बिछाता है, वो मंसूबा बनाता है और हम बड़ी आसानी से ख्यालात के अंदर फंस कर उस जाल में फंस जाते हैं। जो शख्स अपने ख्यालात की जंग हार जाता है वो बहुत जल्द अपनी जिंदगी में मायूस हो जाता है, वो बहुत जल्द नाउमीद हो जाता है, वो बहुत जल्द अफसरदा हो जाता है, उसके रवैये के अंदर तब्दीली आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपने ख्यालात के अंदर जंग हार चुका है, वो अपने ख्यालात में शिकस्त खा चुका है, वो मगलूब हो चुका है। लेकिन वो लोग जो ख्यालात के अंदर पुख्ता हैं वो ख्यालात की कभी जंग नहीं हारते। और मेरा ईमान है कि दानियल ने भी ये ख्यालात की जंग नहीं हारी, जिसके जवाब में बादशाह बोल उठा कि तू खौफ ना कर। आमीन। क्योंकि खुदा दिलों को उभारता है, खुदा दिलों को बदल देता है। हमें बारहा जब दुआ के लिए हम जाते हैं ख्यालात मुंतशिर रहते हैं। इन मुंतशिर ख्यालात को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? जब हम मसीह की ज़ात पर गौर करना शुरू करते हैं। ये वो स्ट्रॉन्ग पहलू है खुदा की ज़ात का। जो ही हम मसीह की ज़ात को देखना शुरू करते हैं ख्यालात के बादल छट जाते हैं, हमें जलते हुए तीर बुझ जाते हैं। क्योंकि मसीह की ज़ात के अंदर कुव्वत है, मसीह की ज़ात के अंदर कुदरत है। अपने आप को मसीह की ज़ात से भर लीजिए, मसीह के कलाम से भरिए, मसीह के कलाम से रिन्यू कीजिए, मसीह के कलाम को रिवाइज कीजिए अपने जहन के अंदर। जैसे हम अपने ज़रूरियात को, अपनी परेशानियों को अपने माइंड में देखते हैं, मसीह के कामों को देखना शुरू कीजिए कि मसीह ने किस तरह से कोड़ी को शिफा दी, मसीह ने किस तरह से 5 रोटियों से और 2 मछलियों से हज़ारों को आसूदा कर दिया। अपने जहन में इन बातों को देखना शुरू कीजिए कि खुदा मेरी भी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। मसीह ने कहा था कि ना पोशाक की फिक्र करना ना खुराक की। अब इन बातों को सोचते रहते हैं, लेकिन कलाम में लिखा है कि आलम बाला की चीज़ों के तलाश में रहो जहाँ पर मसीह है। आमीन। आलम बाला पर तख्त है, जलाल है, वहाँ मुकद्दसीन है, वहाँ फरिश्तगान है, वहाँ कुदूसी हैं, वहाँ सराफीम हैं और तख्त के सामने वो बर्रे की हम्द करते हैं और वहाँ खुशी और शादमानी है, वहाँ ना रोना है ना मातम है। हमें अपने ख्यालात को खुदा के कलाम से भरना है। आमीन। पौलुस कहता है कि वो ख्यालात जो मसीह की पहचान के खिलाफ उठते हैं, ये सब ख्यालात जो हमारी ज़रूरियात के हैं, हमारी ख्वाहिशात के हैं, हमारी इंसानी रवैयों के हैं, ये सब ख्यालात क्यों उठते हैं? ताकि हम मसीह की पहचान में आगे ना बढ़ सकें। इब्लीस ने तीर फेंका हननिया के लिए कि वो मसीह की ज़ात के अंदर ना बढ़ सके, और उस जलते हुए तीर से ना सिर्फ हननिया बल्कि उसकी बीवी सफीरा भी जलकर राख हो गए और हलाक हो गए। आज हमें इन जलते हुए तीरों को रोकना है, इख्तियार के साथ इब्लीस को डांटना है। और पौलुस कहता है कि हम तसव्वुरात की दीवारों को ढा देते हैं। ये ख्यालात जो मसीह की पहचान के खिलाफ है, इनको हुक्म करें। जैसे यरू का किला ढा दिया गया, दीवारें गिरा दी गई, हम जब इन ख्यालात को हुक्म करेंगे तो ये भी हमारा पीछा छोड़ देंगे। हम इख्तियार
से इब्लिस को डांटे, इन ख्यालात को डांटे और मसीह की ज़ात को देखना शुरू करें और अपने आप को मसीह की ज़ात से भर लें, तो ये ख्यालात हमें परेशान नहीं करेंगे, तो ये हमारे सोचें हमें परेशान नहीं करेंगी, बल्कि ये हालात जो हमें परेशान करते हैं हमें तक़वियत देना शुरू कर देंगे। जैसे कलाम में लिखा है कि आसमान से एक फरिश्ता खुदा यीशु मसीह को तक़वियत देने के लिए आता था, बल्कि ये हालात हमें सपोर्ट करेंगे। आमीन। क्यों? क्योंकि खुदा हमारे ख्याल से और हमारी सोच से बहुत ज़्यादा कर सकता है। पौलुस कहता है खुदा हमारे ख्यालों को, सोचों को महफूज रख सकता है। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदा उनसे कहें कि मेरे ख्यालों को, मेरी सोचों को महफूज रख, मेरे ख्यालात को पाक और साफ कर।